हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सब? मेरा नाम है मानव राय, आप देख रहे हो हिंदीटेक वीडियो। एंड रिसेंटली दोस्तों जो शामी है, शामी की तरफ से MIUI 12.5 फाइनली इंडिया के ऊपर रिलीज हो चुका है। एंड यहाँ पर मेरे पास जो Redmi Note 7 है, इसके अंदर ऑलरेडी हमने MIUI 12.5 को इंस्टॉल कर लिया है। एंड इस वीडियो के अंदर हम MIUI 12.5 का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाले हैं। बट अभी दोस्तों मेरे पास जो MIUI 12.5 का इंडियन वर्सन है वो नहीं है। ये जो वर्सन है तो ये Xiaomi UI का वर्सन है। मतलब यहाँ पर जो चाइना बीटा है MIUI 12.5 का, उसके ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। तो सबसे पहले चलते हैं सीरीज के अंदर, उसके बाद चलते हैं माई डिवाइस के अंदर। जैसे कि अब यहाँ पर देख ही पा रहे हो दोस्तों, MIUI वर्सन के अंदर 12.5 बाई Xiaomi UI 21.2.3, मतलब जो 3 फरवरी का बिल्ड है वो हमें देखने को मिला है अपने Redmi Note 7 के अंदर। उसके बाद ऑल स्पेक्स की अगर बात करूँ, जो एंड्रॉयड वर्जन हमें देखने को मिला है एंड्रॉयड 10 मिला है, जो ये काफ़ी बढ़िया बात है। एंड जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है, सिक्योरिटी पैच लेवल अपडेट जो है दोस्तों हमें फरवरी का देखने को मिल जाती है। सो देख ही पा रहे हो यहाँ पर फरवरी 1 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट है। तो Redmi Note 7 के अंदर एकदम ताज़ा सिक्योरिटी पैच अपडेट दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। बाकी जो कर्नल है, डिफॉल्ट कर्नल देखने को मिलता है, PRF प्लस कर्नल हमें यहाँ पर बाई डिफॉल्ट इस बिल्ड के अंदर देखने को मिल जाती है। एंड MIUI 12.5 बाई Xiaomi.EU 21.2.3 बीटा। सो बहुत टाइम से दोस्तों जो 12.5 है वो टेस्टिंग के अंदर है, अभी फिलहाल इंडिया के ऊपर रिलीज हुआ है। एंड नाउ बात कर लेते हैं जो 21.2.3 का बिल्ड है, मतलब जो 3 फरवरी का बिल्ड है, इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है अपने Redmi Note 7 के अंदर। सो यहाँ पर मेनली बात करने वाले हैं एंड्रॉइड 10 डिवाइस के अंदर क्या क्या चेंजेस किया गया है, क्योंकि एंड्रॉइड 11 डिवाइस के लिए अलग अलग चेंजेस किया गया है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको सेटिंग्स में ले जाना होगा, उसके बाद आपको जाना होगा डिस्प्ले के अंदर, एंड उसके बाद हमें जाना होगा फॉन्ट सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पर आपको दोस्तों सिस्टम वाइट वाइबल फॉन्ट करके एक ऑप्शन दिखाई देगा। सो ये हमें नया देखने को मिल गया है इस बिल्ड के अंदर, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। इस पर्टिकुलर ऑप्शन को डाला गया है, इस यहाँ से आप दोस्तों ऑन ऑफ कर पाओगे, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। अपने Redmi Note 7 के अंदर दोस्तों फरवरी का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिल गया है, जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बोला था। फरवरी का सिक्योरिटी पैच अपडेट अपने Redmi Note 7 के अंदर देखने को मिल गया है। यहाँ पर दोस्तों जो साइज है अपने Redmi Note 7 के अंदर, अगर आप यहाँ से फॉन्ट से चेंज करते थे तो क्रैश कर जा रहा था, अभी उसे फिक्स कर दिया गया है। अगर आप फॉन्ट चेंज भी करोगे दोस्तों, अभी आपका जो Redmi Note 7 के अंदर रोम है, OS है, वो क्रैश नहीं करेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। उसके बाद जो वेदर एप्लीकेशन है, जो कि हमें वॉलपेपर के अंदर देखने को मिलता है, यहाँ पर वॉलपेपर में चलते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर हमें मोड में जाना होगा, यहाँ पर आपको कुछ सुपर वॉलपेपर भी देखने को मिल जाती है। सो नया वाला जो वेदर एप्लीकेशन है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सो जो वेदर एप्लीकेशन है दोस्तों, इस ये जो वेदर वॉलपेपर है, वेदर का जो सुपर वॉलपेपर है दोस्तों, वो जो डेटा है वो फेच नहीं कर पा रहा था वेदर एप्लीकेशन से, बट अभी उसे फिक्स कर दिया गया है। अभी आराम से आपका जो डेटा है वो ले सकता है। एंड जो कि काफ़ी बढ़िया बात है, यहाँ पर अपडेटिंग हो रहा है। ओके, सो ये देखिए जो वेदर है, वेदर की सबसे आपका जो वॉलपेपर है वो बदलते रहेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड जो वोल्टी एंड वो वाईफाई का इशू था कुछ डिवाइसेस के अंदर, उसे भी फिक्स करके दिया गया है इस पर्टिकुलर बिल्ड के अंदर, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। नाउ दोस्तों बात कर लेते हैं अपने Redmi Note 7 के अंदर जो ऐप क्रैशिंग का इशू आ रहा था फोटोज़ के अंदर, उसे फिक्स करके दिया गया है। अभी आपको गैलरी एप्लीकेशन के अंदर कोई भी ऐप क्रैशिंग का इशू देखने को नहीं मिलेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। ऐप क्रैशिंग को फिक्स करके दिया गया है। उसके साथ दोस्तों गैलरी के अंदर जो आपका वीडियो इफेक्ट है, यहाँ से आप एडिट में जा सकते हो। यहाँ पर आप अलग अलग जो इफेक्ट है उसे आप डाल सकते हो। तो सिंपली हम एक वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ पर कैमरा एप्लीकेशन भी आप देख लेना। सो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर आपको कैमरा एप्लीकेशन के अंदर HDR, ऑटो ऑन ऑफ, AI मोड है, डायनामिक वीडियोस है। एंड यहाँ से आप दोस्तों जो एक नया वाला कैमरा UI है, एंड फुल HD 60fps तक वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। 4K का ऑप्शन यहाँ से हटा दिया गया है। तो जल्दी से एक वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं। देखिए पा रहे हो कि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं यहाँ पर 5 सेकेंड के लिए। सो ये जो वीडियो है दोस्तों, इस वीडियो के अंदर एडिट करने का जो ऑप्शन, सॉरी एडिट कहाँ पर गया, ओके यहाँ से एडिट ऑप्शन तो था, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ गया है। सो यहाँ पर दोस्तों जो आपका रिकमेंडेशन रहता है दोस्तों, वो जो है क्रैश कर जा रहा था गैलरी एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ से आप दोस्तों कैप्शन को डाल सकते हो, यहाँ पर आप साउंड ट्रैक फिल्टर्स को डाल सकते हो, बहुत सारी चीज़ें जो कि आप यहाँ से डाल पाते हो। सो ओवरऑल दोस्तों Redmi Note 7 के अंदर वीडियो इफेक्ट के अंदर जो रिकमेंडेशन है दोस्तों, वो रिकमेंडेशन टैब जो है वो यहाँ पर क्रैश कर जा रहा था, उसे फिक्स करके दिया गया है इस पर्टिकुलर बिल्ड के अंदर, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड अगर बात करूँ यहाँ पर डाउनलोड्स की, तो डाउनलोड्स के अंदर जो डाउनलोड हो जाती है जो फाइल और
जो आपका इनकम्प्लीट रह जाता है, नोटिफिकेशन दोस्तों बार बार दिखा रहा था, वो अभी फिक्स करके दिया गया है इस बिल्ड के अंदर। एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस पर्टिकुलर बिल्ड। एंड जो चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा दोस्तों, ये जो बिल्ड है ये फेब्रुवरी का जो बिल्ड, मतलब इस बिल्ड के बाद जो नेक्स्ट बिल्ड आने वाला है दोस्तों Xiaomi UI की तरफ से, वो आपको 25 और 26 ऑफ फरवरी के अंदर अंदर देखने को मिलेगा। उससे पहले देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि चाइना के अंदर चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट हो गया है। मतलब आज टाइम है दोस्तों, देख पाओगे लगभग 3 ऑफ फरवरी के अंदर बिल्ड लॉन्च किया गया था, अभी फिर से बिल्ड लॉन्च होगा 25 या 26 के अंदर। सो आप मान लो 28 ऑफ फरवरी के आसपास आपको Xiaomi UI का नेक्स्ट अपडेट का वीडियो देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर चाइना के ऊपर चाइनीज न्यू ईयर चल रहा है। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। ओवरऑल अगर आप MIUI 12.5 का मजा लेना चाहते हो अपने फोन के अंदर अभी के अभी, यानी एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस चाहते हो, तो इस ROM को ट्राई करके देख सकते हो। कैमरा ट्यूब के अंदर लेवल 3 का सपोर्ट है, तो आराम से गूगल कैमरा GCam की यूज़ करना कोई भी इशू वाली बात यहाँ पर नहीं है। एंड अगर बात करूँ Geekbench की स्कोर की, तो वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कितना स्कोर आया है। यहाँ पर हिस्ट्री के अंदर चलते हैं तो 2 स्कोर आया है दोस्तों, दोनों ही डिफरेंट है। एंड सिंगल कोर मल्टी कोर का स्कोर भी आप देख सकते हो। पहले जो जिसमें ज़्यादा आया है वो दिखा देता हूँ। तो सिंगल कोर के अंदर आया है 335 और मल्टी कोर के अंदर आया है 1415, जो कि एवरेज से ज़्यादा है। एंड मल्टी कोर का परफॉर्मेंस भी बढ़िया है। एंड सेकंड टाइम मैंने टेस्ट किया उसके बाद थोड़ा सा कम आया है, स्पेशली मल्टी कोर के अंदर। सो ओवरऑल इस जो ROM है काफ़ी बढ़िया ROM है, आपको एक स्टेबल परफॉर्मेंस डेफिनेटली प्रोवाइड कर सकता है। नाउ चलते हैं यहाँ पर सेफ्टी नेट के अंदर, देख लेते हैं सेफ्टी नेट के अंदर यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन काम करेगा या नहीं। एंड यहाँ पर फेल्ड हो चुका है, फिर से रन कर लेते टेस्ट। एंड देख लेते हैं, ओके यहाँ पर फिर से पास हो चुका है। क्या बात है, वैसे एक बार फेल्ड हो गया एक बार पास हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। और एक बार और एक बार। सो यहाँ पर देख पा रहे हो पास हो चुका है 3 बार। इसका मतलब है जो यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन है होपफुली इस जो Xiaomi UI का बिल्ड है इसके ऊपर काम कर जाना चाहिए। ना भाई सब बात करना चाहूँगा कुछ कुछ चीज़ के बारे में, जो कि अपने Redmi Note 7 के अंदर इस बिल्ड को इंस्टॉल करने के बाद आपको ध्यान में देना होगा। सबसे पहले ये जो MIUI 12 का कंट्रोल सेंटर है इसे हटा दो, क्योंकि लैग होगा तगड़े वाला है। देखो शायद आप कैमरा के अंदर देख पाओगे, अगर आप स्लो मोशन में देखोगे तो जो एनिमेशन आ रहा है दोस्तों उसके लिए आपको थोड़ा बहुत लैग देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो एनिमेशन आ रहा है दोस्तों कंट्रोल सेंटर के अंदर, इसके लिए आपको थोड़ा बहुत लैग देखने को मिल रहा है। सिंपली यहाँ पर जो आपका कंट्रोल सेंटर में जाके यहाँ पर जो MIUI 11 का कंट्रोल है कंट्रोल सेंटर है उसे यूज़ कीजिए। नेक्स्ट जो इसमें बोलना चाहूँगा वो है सुपर वॉलपेपर। भाई साहब Redmi Note 7 के लिए सुपर वॉलपेपर बनाया नहीं गया है, Xiaomi की तरफ से ऑफिशियली नहीं है। मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कोई भी सुपर वॉलपेपर का यूज़ मत करना, आपका बैटरी रेंज ज़्यादा होगा। एज वेल दोस्तों आपका जो फ़ोन है थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, आपको यूज़ करना होगा। और कोई भी स्टिल वॉलपेपर को आपको सुपर वॉलपेपर को यूज़ नहीं करना है। सुपर वॉलपेपर को यूज़ करना मतलब है आपका जो बैटरी है बैटरी रेंज ज़्यादा होगा। एज वेल दोस्तों आपको आपका जो फ़ोन है उसके अंदर हैंग भी ज़्यादा होगा। और एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो आपको यहाँ पर इस ROM के अंदर बहुत ही अच्छा रैम मैनेजमेंट देखने को मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई सब। रैम मैनेजमेंट एकदम ही बेकार है, आपको अच्छा रैम मैनेजमेंट देखने को यहाँ पर कतई नहीं मिलता है। एंड यहाँ पर लाइट को अप्लाई कर देते हैं। सो रैम मैनेजमेंट जस्ट ओके ओके है, बहुत ही बढ़िया रैम मैनेजमेंट हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है Xiaomi के इस बिल्ड के अंदर। एक्चुअली किसी भी MIUI 12.5 के बिल्ड के अंदर अच्छी रैम मैनेजमेंट देखने को नहीं मिला है। तो मैं आशा करूँ दोस्तों छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग टेक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड जल्दी दोस्तों इस जो MIUI 12 का इंडिया का बिल्ड है उसके बारे में वीडियो में लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। बाय बाय।